नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, हस्तरेखा में उंगली का क्या महत्व है और कुछ प्रश्न उसमें शामिल करेंगे जो उन्होंने पूछे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस हाथ में क्या स्थितियां बनती है, कौन सी उंगली, कौन सी रेखा क्या कहती है। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करते हैं। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा हाथ अच्छा है, लेकिन हाथ अगर देखें तो ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ हाथ जो है पिलपिला है। जो जैसे ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखाएं अद्भुत हैं, जैसे कहते हैं अद्भुत रेखा होना, लेकिन उसका पूर्ण रूप से फल ना मिल पाना इस हाथ में पिलपिले होने के कारण, मतलब अचानक आराम से दब जाने के कारण और रेखाएं काफ़ी गाढ़ी और मोटी होने के कारण उतना उसका फल नहीं मिल पाएगा। एक बात। दूसरी चीज़, इनके हाथ में अगर बुद्ध की उंगली बात करते हैं, काफ़ी छोटी है। ये कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आदमी को घुसने में दिक्कत देती है, लेकिन एक समय आएगा तब व्यक्ति व्यवसाय भी करेगा। ये भी इंगित करती है, ये लेट जरूर है लेकिन इसके कारण जो है ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यवसाय व्यक्ति करेगा। रेखा साफ है, स्पष्ट है, ये रेखा, उसके ऊपर एक रेखा, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा। एक बात। दूसरी चीज़ जो है, ये रेखा छोटे होने का मतलब मैनेजमेंट करने की क्षमता में कमी को दिखाता है। कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है। व्यक्ति थोड़ा सा नर्वस होता है, कामों में दिक्कत इसके कारण ज़्यादा आती है। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा आपका दबा है इस जगह से। ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती जीवन व्यक्ति का बेहद संघर्ष में निकला होगा। शुरुआती जीवन बेहद अभाव और संघर्ष में निकला होगा और कम उम्र में जो है व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों पे आगाना पड़ा होगा। जब भी ये उंगली जो है बीच से पतली हो और ऊपर से चौड़ी हो और इस जगह से चौड़ी हो तो ये स्थितियों को बनाती है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो अच्छी कहलाएगी। शनि की अगर इस पर्व की बात करें तो ये कहा जाएगा धनदायक है, धन के लिए अच्छा कहलाएगा। शनि का जहाँ पर शुरू होना, ये रेखा, अगर ये रेखाएं जो निकल रही हैं, ये रेखाएं जिस दिन इस रेखा से खड़ी हो जाएगी व्यक्ति करोड़ों में खेलेगा, अच्छा धनी बनेगा, बड़ा व्यक्ति जो है बनेगा। ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। एक बात। दूसरी बात, अगर शनि की अगर देख लेते हैं, शनि का जो है ये क्षेत्र थोड़ा सा मुड़ रहा है। 7.5 का प्रकोप अच्छा नहीं कहलाता है। 7.5 थोड़ा सा ऐसे लोगों को देख दाख के चलना चाहिए और कहीं ना कहीं इस समय पे 7.5 आपकी शुरू हुई है और खासकर मध्य चरण 7.5 का। गुरु की उंगली की अगर बात कर लेते हैं, गुरु का क्षेत्र अगर देखें सामान्य है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए, ये हिस्सा जो है धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है और कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना को भी देता है। पिता के सुखों में कमी करता है। भाई बहनों से तनाव या भाई बहनों को लेके जो है असमंजस देता है। अगर व्यक्ति जो है भाई बहनों पे धन लगाता है तो कहीं ना कहीं धन जो है व्यय होता है। छोटे भाई बहन होते नहीं हैं, होते हैं तो उनके कारण थोड़ा सा तनाव मिलता है। गुरु की उंगली पे अगर देखें कुछ रेखाएं सीधी सीधी हो रही हैं, ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा। कहीं ना कहीं कहा जाएगा लोगों का सपोर्ट व्यक्ति को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके जो है गुरु की उंगली के पर्व की। देखिए, गुरु की उंगली का अगर पर्व देखें तो ये हिस्सा, एक चीज़ समझ लीजिए, इस हाथ में ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, उसका कारण ये है रेखाएं बड़ी मोटी हो रही है और हाथ पिलपिला है। रेखाएं मोटी हैं, हाथ पिलपिला है, शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है। ऐसे लोगों का शरीर अपना जो है योगा करते रहना चाहिए, नहीं तो शरीर थुलथुल हो जाता है, जल तत्व जो है ज़्यादा हो जाता है और पेट के रोगी हो जाते हैं। पेट खराब रहेगा, पेट से संबंधित समस्याएं होंगी आपके, उसमें संदेह नहीं है। गले से संबंधित समस्या जो है बड़ा पीड़ित रहे होंगे, पीछे टॉन्सिल हो गया है, गले से संबंधित कोई समस्या होगी, समय समय ठंडा पानी हो गया, इससे संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा सामान्यता अच्छा है। गुरु का क्षेत्र अगर देखें तो ये हिस्से में रेखा ये जो है अंदर जा रही है। जीवन साथी को लेके जो है असमंजस रहता है और कहीं ना कहीं वैवाहिक सुखों में कमी करता है और कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद होता है। ये ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं सुखों में कमी करती है, लेकिन ससुराल अगर होगा तो अच्छा होगा। शनि का क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, शनि का क्षेत्र अगर देखें तो एक रेखा ये सीधे जाना, ये कहा जाएगा अब थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आने वाले समय में थोड़ा सचेत हो जाइए और खासकर वो समय जो रहेगा
वो उस पीरियड की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा वो पीरियड जो है आपके लिए 2022 का रहेगा। 2022 में थोड़ा सावधानी बरत के चलिएगा, और ख़ासकर वो सावधानी अगर कहें किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय या किसी के बातों में मत पड़िएगा, और कहीं धन लगाना तो सोच समझ के धन लगाइएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये इसको इंगित करती है कि अब जब भी रेखा बनने लगे, स्पष्ट होने लगे, तो व्यक्ति को थोड़ा सा सचेत हो जाना जरूरी है। कहीं ना कहीं धन और स्वास्थ्य पे असर डालती है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, एक अच्छा है। शनि पे अगर ये देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है। इस जगह पे ट्रायंगल बनने का मतलब वाहन जीवन में सावधानी पूर्वक व्यक्ति को चलाना चाहिए, और ख़ासकर अगर मैं कहूँ उस सावधानी को बढ़ाने के लिए कोशिश ये करिए साल 2022 और 23 में वाहन आराम से चलाइएगा। बाकी कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। देखिए साथ में अगर देखें सबसे अच्छा ग्रह जो है सूर्य है। सूर्य पे एक स्पष्ट और साफ रेखा है और उससे रेखा एक मिल रही है। ये अपने आप में विशेष राजयोग है। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोग थोड़ा चुप्पी स्वभाव के होते हैं, लेकिन एक स्वभाव चुप्पी होना होता है, एक स्वभाव होता है अपने कामों को गा देना। जहां पर नहीं बोलना चाहिए होगा वहां पर अपने कामों को बता देंगे कि ये मेरे साथ ये है, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं, वहां पर काम खराब हो जाएगा। ये इसके कारण है, कहीं ना कहीं ये जो है कामों को खराब कर देता है। इस जगह पे एक रेखा ये निकल रही है, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है जुझारू होगा, और ख़ासकर जो है मैं ये कहूँगा कि 60 साल की आयु के बाद विशेष सुखों को या बुढ़ापे से संबंधित सुखों को ये दिखाती है। अब बात कर लेते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती है कि व्यक्ति एक समय आएगा व्यवसाय भी करेगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है ये बुध से संबंधित। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राजनीति से संबंधित कोई विशेष योग नहीं है, राजनीति के चक्कर मत पड़िएगा। देवगुरु बृहस्पति पे एक चीज़ मैं छूट गई, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल जहाँ से शुरू हो रहा है उससे एक रेखा निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाती है। व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा, धन के लिए प्रबलतम योग बनाती है। बात कर लेते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर कहा जाए छोटा है, हड़बड़ाहट को दिखाता है। अंगूठा छोटा होना पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दिखाता है। लेकिन अंगूठा ऊपर से पतला है, ठीक है, अंगूठा ऊपर से पतला है, धन के लिए अच्छा है। व्यक्ति के पास ऐसा कार्य रहेगा जिसमें जीवन पर्यंत जो है धन कमाता रहेगा। नौकरी करेगा तो सरकारी नौकरी में जो है जीवन पर्यंत उसके लिए धन आता रहेगा। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखा जो है कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। कर्ज से थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। कुछ रेखाएं हैं, ये रेखाएं अच्छी कहलाती हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा है, लेकिन ये पहली संतान को लेके पीड़ा देती हैं। अगर पहली संतान खराब हो गई थी गर्भ में तो ठीक है, नहीं तो पहली संतान को लेके ये हाथ में ये कुछ क्रॉसेस दिखाई दे रहा है। ये इंगित करते हैं कि पहली संतान को लेके व्यक्ति को जीवन में पीड़ा मिलेगी। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो भाग्य रेखा, जीवन रेखा और आपकी बुध रेखा ये एक जगह से निकल रही है। हजारों हाथों में एक रेखा ऐसी होती है, ऐसे हाथ मिलते हैं जिनमें एक जगह से अपने आप में बेहद और बड़ा एक राजयोग। ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिलता रहता है जो जीवन में उसको बढ़ाता रहता है। ये सरकारी तंत्र से लाभ या सरकारी नौकरी को दिखाती हैं, और विशेषकर जो है ये लाभों को ये प्रदान करती हैं, विशेषकर लाभों को ये दिखाती है। चलिए अब कुछ प्रश्न लेते हैं। भविष्य कैसा रहेगा? बेहद अच्छा है। धन जीवन पर्यंत रहेगा, धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये रेखा इस जगह पे टूट रही है, ये कहा जाएगा पेट का रोगी, और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का इस समय पे ध्यान रखिएगा। शुगर से संबंधित समस्याएं जो है इस समय पे बढ़ेंगी, ये इसको इंगित करती है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है जॉब में प्रमोशन कब तक मिलेगा और कितनी बार जॉब में ट्रांसफ़र वाला है। हर 3-4 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि मौजूदा समय पे भी अचानक ट्रांसफ़र होगा, और उसका समय जो है इसी साल लास्ट में जो है, और अगले साल आपका जो है मान के चलिए शुरू हाफ समय से पहले आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफ़र जो है फिर से दिखाई दे रहा है, ट्रांसफ़र से संबंधित चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ट्रांसफ़र होने से संबंधित चीज़ें। लेकिन ट्रांसफ़र जो भी होगा आपकी इच्छाओं के अनुरूप होगा। बहुत पैसा कमा पाऊँगा या नहीं? देखिए पैसे के लिए अच्छा है,
पैसा अच्छा कमा पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हाथ आपका है, ठीक है, रेखाएं जिस हिसाब से ये बहुत पैसे वाली रेखाएं हैं, लेकिन रेखाएं बेहद चौड़ी गाढ़ी हो गई। ये कहीं ना कहीं जो है फिर उतना नहीं, जैसे एक बात करते हैं कि हम 50 करोड़ की रेखा मान लीजिए है ये, ठीक है, लेकिन हाथ में रेखाएं बहुत चौड़ी हो गई हैं, उसके बाद जो है हाथ पिलपिला हो गया, तो ये कहा जाएगा कि अब 50 करोड़ नहीं, कम से कम 5 करोड़ तो कमा ही लेंगे। तो वहाँ पर जो है कमी आ गई। इसके बाद आपने प्रश्न किया है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए शुगर का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिए। शुगर बिल्कुल आपको होगी, शुगर, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो। आने वाले समय में विशेष सावधान रखनी है। आने वाले समय में 2023 और 24 में अपने आप को खान पान का ध्यान रखना है। खान पान को लेके तनाव बढ़ेगा और संतान को लेके जो है कहीं ना कहीं पीड़ा मिलेगी। फैमिली लाइफ से संबंधित आपने प्रश्न पूछा है। देखिए फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो थोड़ा सा संतोष दिखाई देता है। ये अगर देखें, ये तिल बन रहा है, ये मस्तिष्क रेखा पे तिल बन रहा है, ये थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, लेकिन जीवन जो है चलता रहेगा। इसमें अगर देखें यहाँ पर काफ़ी चौड़ी रेखा है, इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये आपकी जो है नीचे से भी न कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति को संतुष्टि भाव या थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीज़ों में दिखाता है फैमिली लाइफ से संबंधित। विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। देखिए विदेश की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल इसमें विदेश से संबंधित योग हैं, आप विदेश जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और उसका मेनली अगर समय देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि 2026 और 27 का पीरियड बनेगा विदेश से संबंधित जाने का। जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। इसके लिए मैं उपाय भेजूंगा आपको। सम्मान देखिए ऐसा है कि इसमें सम्मान है, बस समय समय का अंतर है और कोई बात नहीं है। समय इसमें कोई ना कोई आपको समय समय पे मिलता रहेगा, आपको बढ़ाने वाला, आपको उठाने वाला, ठीक है। लेकिन शनि महाराज अगर देखा जाए इस जगह से जो ये ऊपर कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि लोग काटने वाले भी इस समय पे बहुत मिलेंगे। आपने लिखा है जीवन में जो भी चाहा वो नहीं मिला, क्या कारण है, भविष्य पूरा होगा कि नहीं होगा। देखिए जीवन में परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ कि जीवन में आपको कुछ नहीं मिला। जीवन में आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि शुरुआती दौर इसमें बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल इच्छाओं की पूर्ति के लिए अभी थोड़ा सा ये बस टूट रही है, इसको बन जाने दीजिए, इसको देखते रहिएगा। ये अपने आप में राजयोग, जिस दिन ये रेखा स्पष्ट साफ हो जाएगी उस दिन आपको जो है दिखेगा राजयोग। ये सब रेखाएं जितनी मैंने बनाई हैं ये राजयोग को ही दिखाती हैं। इसके बाद आपने लिखा है कि जीवन में जो भी चाहा क्या वो मिल नहीं, ठीक है, ये प्रश्न ले लिया। ज्योतिष सीखना चाहता हूँ, बिल्कुल आप ज्योतिष से संबंधित चीज़ें सीख सकते हैं। गुरु अगर देखा जाए तो ये अच्छा कहलाएगा, बॉक्स बन रहा है, ये संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। चंद्रमा अगर कहा जाए, चंद्रमा आपका किसी प्रकार का काट फाट नहीं है। शुक्र पे बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं है, ज्योतिष से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। और शुक्र का हिस्सा जो है ऊपर से पतला है। ये 4 ग्रह हैं जो ज्योतिष से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं या ज्योतिष लाइन में व्यक्ति को डालते हैं। 2018 में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी 2008 में, जिससे 2012 में ब्रेकअप हो गया। भविष्य में क्या मिल पाऊंगा? नहीं, इसमें ऐसा कोई योग नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई योग नहीं है। और मिलने का अगर जो भी थोड़ा मोड़ा चांसेस दिख रहा है वो जुलाई से लेके अगले साल जुलाई के बीच में दिख रहा है, बाकी फिर कोई ऐसे चांसेस नहीं है मिलने के। हालांकि इस समय पे अगर कहा जाए पिछले 6-7 महीने से उसकी यादें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गई होंगी। इस तरीके से इस हाथ का विश्लेषण किया मैंने। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।